नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम मिथुन लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में केतु के राशि परिवर्तन का क्या कुछ परिणाम प्रभाव देखने में आएगा, इसकी चर्चा करेंगे। पिछले समय में हमने शनि के और राहु की युति के बारे में भी वीडियो बना करके रखे हैं, मेष से मीन लग्न तक। और उसके बाद फिर हमने शनि का जो पूरा गोचर भ्रमण 2.5 साल का चलने वाला है मीन राशि में, उसके बारे में हमने मेष से मीन लग्न तक वीडियो बना करके रखे हैं। और 14 मई 2025 से गुरु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो गुरु के राशि परिवर्तन के क्या कुछ परिणाम प्रभाव होंगे, उसके भी मेष से मीन लग्न तक के वीडियो बना करके हमने रखे हैं। राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, इससे संबंधित जो श्रृंखला अभी जारी है। मिथुन लग्न में राहु का गोचर भ्रमण का जो वीडियो है वो बनाकर रख दिया है। आज मिथुन लग्न का केतु का जो राशि परिवर्तन क्या शुभ प्रभाव देगा, क्या कुछ परिणाम दिखाएगा, क्या कुछ कष्ट खड़े कर सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि गुरु का जो राशि परिवर्तन 14 मई को होने वाला है, उसके ठीक 4 दिन बाद 18 मई 2025 को केतु भी राशि परिवर्तन कर रहा है, अर्थात कि राहु और केतु दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, ये केतु का गोचर भ्रमण रहेगा आपके सिंह राशि में, आपके तृतीय भाव में। मिथुन लग्न के जो जातक हैं इनके तृतीय भाव में सिंह राशि आती है, और तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में केतु के काफी शुभ फल देखने में आते हैं। तो विशेष तौर पर केतु का जो ये गोचर भ्रमण है मिथुन लग्न के जातकों के लिए काफी शुभ फल देने वाला साबित होगा। जैसा कि केतु के बारे में मैंने बताया कि ये एक उग्र अग्नि ग्रह है। पिछले कई वीडियो में केतु की कई हम चर्चा कर चुके हैं। तो केतु जो है ये अग्नि तत्व की राशि में, स्वयं भी अग्नि तत्व का ग्रह है। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में ये शुभ फल देने के लिए बाध्य है। और वर्तमान में ये केतु आपके तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करने वाला है। ये आपको अदम्य साहसी बनाएगा, आपके पराक्रम में अद्वितीय वृद्धि करने वाला है, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएगा, राजनीतिक लाभ आपको प्राप्त होगा, बौद्धिक व्यवसाय में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलने की संभावना है। केतु का 3rd हाउस के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना, छोटे भाई बहनों के संदर्भ में भी कुछ शुभ समाचार आपके सामने आएंगे। ये शुभ प्रभाव जो है अधिक से अधिक तब होंगे कि जब आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति कुछ अच्छी हो। मान लीजिए कि आपका केतु 3rd हाउस में या 6th हाउस में या 11th हाउस में या 12th हाउस में नहीं है, किंतु केतु कहीं भी बैठा हुआ है लेकिन वो निर्दोष है, अर्थात कि वो किसी दुष्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि क्रूर ग्रह से दृष्ट नहीं है, किसी भी क्रूर ग्रह की युति उसके साथ में नहीं है। तो ऐसी जो परिस्थिति है उसमें स्वतंत्र केतु जो है वो आपके लिए काफी शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। यदि आपका केतु जन्म कुंडली में कुछ अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो वर्तमान में ये केतु जो है उसके शुभ परिणामों में कुछ कमी देखने को मिलेगी, और जो कुछ अशुभ परिणाम देखने में आ सकते हैं वो जैसे घर में चोरी होना,
आग लग जाना, धंधे की जगह पे किसी तरह की कोई आग लगने के कारण हानि हो जाना, शॉर्ट सर्किट के कारण किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान हो जाना, परिवार के सदस्यों से, मित्रों से, जीवन साथी से किसी तरह की कोई क्लेश होना, ये सब संभावनाएं यहाँ दिखाई देती है। केतु की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, उच्च राशि केतु की वृश्चिक राशि कही जाती है, और स्व राशि जो है केतु की वो मीन राशि है। केतु आरओ की तरह काम करता है। आरओ का मतलब है कि रिवर्स ऑस्मोसिस, जो वाटर प्योरीफायर मशीन होता है उसकी तरह काम करता है। केतु अशुद्ध पानी में से शुद्ध पानी को अलग कर देता है और पेय जल प्रदान करता है। इसी तरह से व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, समाधान खोज करके देता है। हमारे जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों में से मात्र 3 ग्रह ऐसे हैं जो हमारे सामने आने वाली विपत्तियों में, समस्याओं में हमको समाधान खोज के देने में सहायक होते हैं, और वो 3 ग्रह हैं। एक चंद्र है, दूसरा गुरु है और तीसरा केतु है। केतु का गोचर भ्रमण 18 मई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चलने वाला है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये सूर्य का ही नक्षत्र है। सूर्य की सिंह राशि में केतु का गोचर और सूर्य के ही नक्षत्र में केतु का गोचर, ये एक तरह से डबल पावर देगा केतु को। इस समय काल में यदि व्यक्ति को जन्म कुंडली में सूर्य का बल मिला हुआ हो, अर्थात कि सूर्य अच्छी स्थिति में हो, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। कई असंभव कार्यों को संभव करेगा। जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, जो राइटिंग वर्क कर रहे हैं, अकाउंटिंग का जो काम कर रहे हैं, अथवा तो ऑटोमोबाइल का जो काम कर रहे हैं, ऐसे जो जातक हैं इनके सामने कुछ समस्याएं, कुछ उलझनें अवश्य आएंगी, किंतु ये समय काल जो है उन्हें बड़े लाभ प्राप्त कराने का, अथवा तो कई बड़े साहस करवाने का, कई बड़े कार्य करवाने का कुछ अच्छा अवसर देने वाला ये समय काल साबित होगा। इस समय काल में एक बात और ध्यान रखनी होगी कि व्यक्ति को अपने मित्रों से, भाई बहनों से, सहयोगियों से कुछ नोक-झोंक की समस्याएं सामने आ सकती है। तीखी बहस होने की संभावनाएं भी दिखती है। किंतु एक बात अवश्य है कि यदि आपके अंदर रियलाइजेशन का, वस्तु स्थिति को समझने का और उसे स्वीकार करने का यदि आप साहस करेंगे या आप में साहस है, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं अथवा तो जो मित्र सहयोगी वर्ग हैं, उन सबके साथ आपकी आत्मीयता और बढ़ेगी। क्योंकि इस समय काल में एक बात अवश्य होने वाली है कि आपके हर प्रकार के प्रयास में, आपके हर प्रकार के कर्म में हर कोई जो है वो कुछ फॉल्ट निकालने की कोशिश करेगा, कुछ कमियां निकालने की कोशिश करेगा। आपको वहां पर सहन शक्ति रखनी होगी और ये ध्यान रखना होगा कि जो लोग भी मेरी प्रयास में, मेरे साहस में या मेरी कार्य पद्धति में कोई कमियां निकाल रहे हैं, तो मुझे सिर्फ ध्यान देना है कि वाकई में क्या वो कमियां हैं, किस तरह की परेशानियां हैं जो जिनसे मैं अनभिज्ञ हूं। तो ये जब बातें आप करेंगे तो आपके जो आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जब वो देखेंगे कि व्यक्ति जो है अपनी भूलों को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों को पहचानने के लिए एक स्वीकारोक्ति वाले स्वभाव का भी प्रदर्शन कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा, आपका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा और वो लोग आपसे और ज़्यादा नज़दीक आएंगे।
तो यहाँ पर परिस्थितियां कुछ अच्छी बन रही हैं। ईश्वर की कृपा से सहायता और सफलता दोनों आपके साथ साथ चलने वाले हैं। आपको कुछ अच्छे यश की प्राप्ति होने की संभावना भी अवश्य है। 7 जून 2025 से 27 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में मंगल की युति जो है वो केतु से होने वाली है। मिथुन लग्न के जातकों के लिए मंगल वैसे लग्नेश का शत्रु है, लेकिन सूर्य और केतु इन दोनों का तो ये मित्र ग्रह है। और साथ ही तृतीय भाव में मंगल जो है वो कारकत्व हासिल करता है। मंगल तृतीय भाव का कारक ग्रह है। लाभेश और षष्ठेश होकर के तृतीय भाव में आना मंगल से कई प्रकार के शुभ परिणाम, कई शुभ परिवर्तन आपको प्राप्त कराएगा। मंगल और केतु, कुंजवत केतु कहते हैं। दो अग्नि ग्रहों की, अग्नि तत्व की राशि में युति होना ये बहुत ही एक अच्छी बात है। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का गोचर। 20 जुलाई 25 से 28 मार्च 26 तक का जो ये समय काल रहेगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपका व्ययेश है और मूल त्रिकोण राशि जो है आपके पंचम भाव में, अर्थात कि आपका पंचमेश है। शुक्र मिथुन लग्न के जातकों के लिए योग कारक ग्रह है और केतु जो है वो तृतीय भाव में अच्छी स्थिति में माना जाता है। तृतीय भाव में केतु का शुक्र के नक्षत्र में गोचर भ्रमण करना, ये विशेष तौर पर आपके मित्रों से, छोटे भाई बहनों से, परिवार के सदस्यों से कुछ वैर विरोध, नाराजगी, अपमान की स्थिति आपके लिए निर्मित कर सकता है। छोटी यात्राएं या फिर विदेश यात्राएं या तीर्थ यात्राएं, ऐसे क्षेत्रों में भी आपको कुछ कष्ट, हानि बनने की संभावनाएं देखने में आएंगी। विवाह में विलंब होना अथवा तो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का प्रकट होना, इसकी संभावनाएं आपके जीवन में देखने में अवश्य आएंगी इस समय काल में। यदि जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, लग्नेश बुध कुछ अच्छी स्थिति में है और शनि भी कुछ अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए ये समस्याएं एक सामान्य पानी के बुलबुलों की तरह होंगी कि जो समस्याएं उपस्थित हुई और अचानक से वो सब गायब भी हो गई। और विशेष तौर पर शनि जो है इस समय काल में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। शनि वर्तमान समय में आपके 10वें भाव में है और राहु जो हैं ये आपके 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। राहु के अगले घर में शनि का होना राहु पर कई तरह के अंकुश लगाता है, पाबंदियां भी लगाता है। और केतु जो है, 3rd हाउस के अंदर केतु का अपनी मूल त्रिकोण राशि में आना आपके पराक्रम में वृद्धि, आपके पराक्रम में सटीकता, शुद्धता और एकाग्रता, इन तीनों का बहुत अच्छा समन्वय आपको देखने में आएगा। तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। शनि और केतु जो हैं ये तीनों षडाष्टक योग में चलने वाले हैं, दोनों षडाष्टक योग में चलने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं कि मघा नक्षत्र की। 29 मार्च 26 से 5 दिसंबर 26 तक केतु का गोचर भ्रमण जो है अपने ही नक्षत्र में होने वाला है। मघा नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है।
आपके मेष राशि में यहाँ अश्विनी नक्षत्र आएगा, सिंह राशि में मघा नक्षत्र, और सप्तम भाव में आपके धनु राशि में मूल नक्षत्र आता है। अर्थात कि आपका जो काम त्रिकोण है, तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, ये तीनों भाव जो आपका काम त्रिकोण है, इस काम त्रिकोण में केतु के नक्षत्र विद्यमान हैं और केतु का तृतीय भाव के अंदर, अर्थात कि अपने प्रिय भाव के अंदर, अपनी प्रिय राशि में, अपने स्व नक्षत्र में गोचर भ्रमण करना, ये आपके लिए विशेष तौर पर बहुत अच्छा लाभ देने वाला साबित होगा। इस समय काल में आपको कुछ बातों से बचने की आवश्यकता रहेगी, जैसे कि जिनकी उम्र 47 से 54 वर्ष के बीच की है, तो उनके लिए ये परिस्थिति अवश्य आएगी कि कई बड़े कार्यों से उन्हें मुक्ति मिलेगी, कई बड़ी जिम्मेदारियां, जवाबदारियां उनकी पूर्ण होंगी। इस समय काल में ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस तरह से होगी कि आप अपने आप को मुक्तावस्था में पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि कई बड़े कार्य संपन्न करने के बाद में आप बड़े फ्री महसूस कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ केतु का जो गोचर अपने स्व नक्षत्र में होने वाला है, ये आपको आयोजन करने की कला सिखाएगा। अर्थात कि किसी तरह का कोई भी काम करना है, उसका आयोजन किस तरह से किया जाता है। हम शॉर्टकट में जिसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट किस तरह से करना, उसका एक अच्छा एथिकल वे में, लॉजिकल वे में आपको ये बहुत अच्छा ज्ञान देने वाला है। इस समय काल में कई बड़े कार्यों को आप इस तरह से संपन्न करेंगे जैसे कि कोई बच्चा सामान्य तौर पर खेल खेल में जीत जाता है। तो यहाँ पर ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। शनि केतु दोनों षडाष्टक योग में रहने वाले हैं, किंतु दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है। केतु तृतीय भाव में शुभ कहा जाता है गोचर में भी, और शनि जो है वो दसम भाव में शुभ फलदाता बन रहा है। यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपके व्यर्थ के जो शौक मौज हैं, व्यर्थ के जो आपके क्रियाकलाप हैं, उनमें आप जो कुछ भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, धन व्यय कर रहे हैं, मानसिक जो है आपकी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, उससे आपको बचना होगा, उससे अपना बचाव करना होगा। कैरियर आपका बहुत अच्छा बन सकता है यदि आपने अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण दिया। यदि आप पूरा समर्पण देंगे तो इस समय काल में आपके कैरियर की जड़ें इतनी गहरी पकड़ जमाएंगी कि आने वाले लंबे समय तक आपको धन, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती रहेगी। विशेष तौर पर केतु जो है, ये जैसा कि मैंने बताया कि अग्नि तत्व का ग्रह है, आपको खरा सोना बनाएगा। तो खरा सोना बनने के लिए सोने को आग की तपन को सहने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो आपको विशेष तौर पर ये ध्यान रखना होगा कि कष्ट अवश्य होंगे, कई तकलीफें आपके सामने आएंगी, कार्यबोझ बढ़ा हुआ दिखेगा। खास करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के समय काल में तो आपके सामने परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी कि आप बोलेंगे कि मुझे कुछ सुख शांति चाहिए, मुझे कुछ आराम चाहिए, लेकिन आपके पास में आराम करने के लिए समय नहीं होगा। आपको दौड़धाम करते रहना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा कार्य प्रवृत्ति में आप संलग्न पाएंगे। तो ये परिस्थितियां आपको प्रतिकूल लगेंगी, लेकिन इस समय काल में आपका किया हुआ प्रयास, आपका किया हुआ पराक्रम और आपका किया हुआ आयोजन आपको बहुत अच्छी सफलता देने वाला है। उपाय के तौर पे मैं ये कहूँगा कि आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, छोटी कन्याओं को और स्त्रियों को कोई गिफ्ट आइटम्स दें, भेंट सौगात दें,
कुछ खिलाएं पिलाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रविवार के दिन आप मंदिर में जाके दर्शन अवश्य करें। रविवार के दिन मंदिर में जाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये सब आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि केतु का जो 18 महीने का गोचर भ्रमण जो है वो सिंह राशि में होने वाला है। ये आपके लिए बहुत अच्छा समयकाल साबित होगा। मिथुन लग्न के जातकों के लिए जो मैंने जानकारी दी है, मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। नमस्कार।